क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप कौन हैं? नहीं वो नाम नहीं जो आधार कार्ड पर लिखा है, ना वो पहचान जो इस समाज ने दी है, और ना ही वो चेहरे जो हर रोज आईने में बदलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ उस अस्तित्व की पहचान जिसे परमहंस योगानंद गण कहते हैं। हर इंसान किसी एक विशिष्ट गण का हिस्सा होता है, देवगण, राक्षस गण या मनुष्य गण। और दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं इस रहस्य को बिना जाने, बिना समझे, और फिर कहते हैं कि जीवन कठिन है। लोग समझते नहीं, किस्मत साथ नहीं देती, दुनिया बहुत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम किस मार्ग पर चलने के लिए बने हो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में बहने के लिए तैयार है? जो इंसान अपने गण को जान लेता है वो अपनी दिशा चुन लेता है, और जिसे दिशा मिल जाए उसकी आधी मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाती है। युगों पहले से ऋषियों ने ये कहा कि ब्रह्मांड में हर आत्मा का एक निश्चित कंपन होता है, एक वाइब्रेशन, और उस कंपन के अनुसार ही उसका आकर्षण, उसका संघर्ष और उसका विकास होता है। अगर आप देवगण में हो तो आपकी आत्मा स्वाभाविक रूप से सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान की ओर झुकी होगी। आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आप दूसरों के लिए सोचते हो, पर सबसे ज्यादा अपने मन के साथ संघर्ष करते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि लोग इतने कठोर क्यों हैं। अगर आप राक्षस गण के हो तो आप में शक्ति है, प्रभुत्व है, लेकिन साथ ही एक आग भी है जो या तो खुद को जला सकती है या दुनिया को दिशा दे सकती है। और अगर आप मनुष्य गण के हो तो आपके अंदर द्वंद्व है, कभी अच्छा बनने की चाह, कभी बुरे में लिप्त होने की लत, और यही संघर्ष जीवन को उलझा देता है। अब सोचो, अगर कोई देवगण का इंसान व्यापार की दुनिया में उतर जाए जहां छल, स्पर्धा और लोभ हर कोने में है, तो वो खुद को ही दोषी मानेगा, डिप्रेशन में जाएगा, खुद को ही कमजोर समझेगा, क्योंकि उसकी आत्मा उस जगह के लिए बनी ही नहीं थी। और कोई राक्षस गण का व्यक्ति अगर किसी शांत आश्रम में रहने लगे तो वो भीतर ही भीतर सड़ने लगेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा को दिशा नहीं मिली, केवल दमन मिला है। इसलिए जीवन में शांति तभी मिलती है जब आप अपना गण पहचानते हो और उसी के अनुसार अपनी यात्रा तय करते हो। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को बार बार यही सिखाया, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा मार्ग है। उन्होंने कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस ये किया कि जिसको जो गुण प्राकृतिक रूप से मिले थे उसे उसी दिशा में प्रबुद्ध किया, विकसित किया। एक बार एक युवा उनके पास आया जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था, बहुत आग थी उसमें, हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। किसी ने कहा, यह व्यक्ति आध्यात्म के लायक नहीं, बहुत हिंसक है। लेकिन योगानंद मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये शक्ति है, इसे सही दिशा चाहिए। उन्होंने उस युवक को ध्यान सिखाया, पर साथ ही उसे मार्शल आर्ट्स, तेज चाल और मानसिक अनुशासन की तकनीकें दी। कुछ वर्षों में वही युवक एक संत बना, लेकिन उसका क्रोध कभी खत्म नहीं हुआ, बस उस क्रोध को सेवा में बदल दिया गया। यह है गण को समझने की ताकत, और यही आज हर युवा को जानना चाहिए। हम सब दूसरों को देखकर अपने रास्ते तय करते हैं, किसी को सक्सेसफुल देखकर उसकी नकल करते हैं, किसी को ध्यान में गहरे देखकर सोचते हैं हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, सवाल ये है कि क्या तुम अपनी ऊर्जा को पहचानते हो? क्योंकि अगर तुम्हारी ऊर्जा प्रवाह की है तो शांति तुम्हारे लिए बाधा बन सकती है, और अगर तुम्हारी ऊर्जा मौन की है तो शोरगुल की दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। और इसलिए जीवन की सबसे पहली साधना यही है, आत्मगण की पहचान। ये कोई ज्योतिषीय गण नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की मूल प्रकृति है। इसे जानने का सबसे सुंदर माध्यम है मौन। जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम सिर्फ अपने साथ बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की प्रकृति बोलने लगती है। अगर तुम्हारा मन बार बार सेवा की ओर भागता है तो समझो कि तुम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए आए हो। अगर तुम्हारा मन अकेले रहकर लिखने, सोचने या गहराई में जाने की बात करता है तो तुम शायद किसी योगी की चेतना लेकर आए हो।
और अगर तुम्हें इस दुनिया में कोई चुनौती स्वीकार करने की तड़प है, एक कुछ बड़ा तोड़ने या रचने की जिद है, तो शायद तुम किसी रक्षक या योद्धा चेतना से आए हो। और अब जरा सोचो, तुम अपने ही स्वभाव को नकारते हुए किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे हो, तो क्या जीवन आसान हो सकता है? नहीं। और यही कारण है कि आज लोग इतने उलझे हैं, इतने परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, दुनिया तुम्हें तभी अपनाएगी जब तुम खुद को अपनाओगे। और खुद को अपनाने का अर्थ है अपनी चेतना को जानना, अपने गण को पहचानना। आज हम सब आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व की सबसे बुनियादी बात को नज़रअंदाज कर दिया है कि हम कौन हैं। हम करियर चुनते हैं पैसे देखकर, रिश्ते बनाते हैं समाज देखकर, और डिसीजन लेते हैं डर देखकर, पर ये नहीं देखते कि हमारे भीतर का केंद्र क्या कह रहा है। आत्मा की आवाज़ बहुत धीमी होती है पर बहुत सच्ची होती है, और उसे सुनने के लिए तुम्हें सब कुछ शांत करना होगा। सोशल मीडिया से लेकर कंपैरिजन तक, ईगो से लेकर डर तक, एक बार जब तुम अपने गण से जुड़ जाते हो तो फिर जीवन के हर मोड़ पर क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि फिर तुम कोई भी निर्णय बाहर की वजह से नहीं बल्कि अपने भीतर से लेते हो। और ये निर्णय इतने सही होते हैं, इतने अलाइंड होते हैं कि उनका फल देर सवेर मिल ही जाता है। इसलिए अगर तुम आज उलझन में हो, दुखी हो या संतुष्ट हो, तो थोड़ा रुक जाओ और खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुका है, या क्या मैं वो हूँ जिसे दूसरों के रास्तों ने भ्रमित कर दिया है? या क्या मैं सच में तैयार हूँ अपनी आत्मा की दिशा में चलने के लिए? जवाब तुम्हारे ही भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो। और जब वो जवाब मिल जाए तो फिर मत रुको, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम बस उस मार्ग पर चलो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है और उसी में तुम्हारी मुक्ति है। और यही वो रहस्य है जो योगानंद जी हमें दे गए कि जब तुम अपने गण को जान लेते हो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है, गुरु खुद प्रकट होते हैं और जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि माइंडसेट नरेटर को। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली ही एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।